Good morning students. Today we are going to teach language study verbs यानी भाषिक अभ्यास क्रिया का हम भाषिक अभ्यास करने जा रहे हैं. There are two types of verb. First auxiliary verb and second main verb. Auxiliary verb means helping verb and main verb means मूल क्रिया. मूल क्रिया के बारे में हम बाद में जानकारी लेंगे, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू टीच ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम जानकारी लेते हैं. हेल्पिंग वर्ब के दो प्रकार है, प्राइमरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स. अभी ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब है, ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब्स दैट हेल्प टू फॉर्म टेंसेस, moods and voices are called helping verb. For example, be, can, may. The be means to be के फॉर्म अलग अलग है. There are three kinds of auxiliaries: primary model, primary verb, model auxiliary verbs and marginal auxiliary verb. Primary, first हम primary के बारे में देखते हैं. There are three most common auxiliary verbs which can stand alone in the sentences or forms be, do or have. They have called primary. Be, do and have ये जो to be के फॉर्म है या क्रिया है, प्राइमरी क्रिया है, उसके बारे में हेल्पिंग वर्ब है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेल, ही डज हिज वर्क, आई हैव अ कोल्ड. तो यहाँ पर टू बी के फॉर्म जो है, टू बी के फॉर्म कौन कौन से यानी टू बी के रूप, टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स एम, इज, आर, was, were, will, shall, be. फॉर्म ऑफ डू, डू के फॉर्म जो है डू, डज, डिड. फॉर्म ऑफ हैव के जो फॉर्म है हैव, हैज, हैड. ये जो हुए वो अभी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने देखा है. एम, इज, आर, was, were, shall, will, do, does, did, have, has, had. ये सभी हेल्पिंग वर्ब है. वाक्य में हम इसका उपयोग जब हम काल सीखते हैं, टेंस सीखते हैं, तब इसका उपयोग किया जाता है. दूसरा जो प्रकार है हम देखने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से? कैन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, मस्ट, मे, माइट, नीड, ought to. For example, he can work hard, he work hard, he will work hard, he must work hard. Then use of model auxiliary verb. अतः ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह उसका उपयोग किया जाता है, इसका हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं. कैन, कैन जो है, कैन का मतलब शक्यता इसे दर्शाया जाता है. The model auxiliaries can is used to show ability और possibility. ये जो can है इसका उपयोग हम हमारी क्षमता और संभावना दिखाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है. I can make a tea. मैं चाय बना सकता हूँ, यानी चाय बनाने की कैपेसिटी है, एबिलिटी एक क्षमता है. The rains can set any time. Your possibility means बारिश कभी भी हो सकती है, मीन्स पॉसिबिलिटी संभावना दिखाई दी है. दूसरा है कुल्ड. द मॉडल ऑक्सिलरी कुल्ड इज यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और रिक्वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, द लेग्स कुल्ड ड्राई इन दिस हीट. ये संभावना दिखाई दी है. सी कुल्ड राइड अ बाइसिकल इन हर यूथ. ये एबिलिटी है. कुल्ड यू टर्न द टीवी ऑन. ये रिक्वेस्ट है, मीन्स तुम टीवी बंद कर सकते हो क्या, ये रिक्वेस्ट की है, विनती की है. तीसरा है मॉडल ऑक्सिलरी मे और माइट. द मॉडल ऑक्सिलरी मे और माइट यूज टू शो पॉसिबिलिटी और परमिशन. मे और माइट ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इसका हम परमिशन लेने के या पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन सर. मे आई कम इन सर मीन्स परमिशन लेने की लिया है उन्होंने मैं इससे पूछकर. दे माइट नो द आंसर. ये पॉसिबल, उसको आंसर मालूम होगा, शायद मालूम, मतलब पॉसिबिलिटी. फोर्थ है मस्ट.
द मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट रेफर्स टू द कंपल्शन और ऑब्लिगेशन। यहाँ पर कंपल्सन यानी सख्ती करना, ऑब्लिगेशंस और सख्ती, उसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट साइन द रजिस्टर बिफोर एंटर द हॉल, मीन्स तुम हॉल में एंट्री करने से पहले मास्टर पर साइन करना जरूरी है। सेकंड एग्जाम्पल, चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर एल्डर्स। बच्चों ने उनके बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए, दैट इज द ऑब्लिगेशन, सख्ती है, मस्ट है। 5 यूज्ड टू एंड वुल्ड, ये जो है द मॉडल ऑक्सिलरी यूज टू और वुल्ड रेफर टू द हैबिचुअल एक्शन, मीन्स जो भी क्रिया पास्ट टेंस में कंटिन्यू चल रही है ये दिखाने के लिए, भूतकाल में कंटिन्यू चल रही है ये दिखाने के लिए यूज टू और वुल्ड का उपयोग किया जाता है। हम वाक्य में अगर यूज टू हो तो यूज टू निकालकर वह वुल्ड का उपयोग करना, और वाक्य में अगर वुल्ड रहा तो वहां पर यूज टू का उपयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, we used to go Neha's house every evening. We will go to Neha's house every evening. Then 6, the model auxiliaries shall or will. shall और will का भी हम किस तरह उपयोग करते हैं? The model auxiliaries द मॉडल ऑक्सिलरीज शैल और विल, इसका उपयोग हम देखने जा रहे हैं। द मॉडल ऑक्सिलरीज विल एंड शैल यूजुअली रेफर द फ्यूचर इवेंट, मीन्स भविष्य काल में क्रिया दिखाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हाउ एवर, तथापि दे ऑल्सो एक्सप्रेस अदर एस्पेक्ट ऑफ सच सर्टेनली, यानी श्योरिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑफर्स, थ्रेट्स, वार्निंग, मीन्स इशारा देना, धमकी देना, कुछ ऑफर देना, विनती करना, संभावना दिखाना, इसके लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। शाल इज जनरली यूज विथ सब्जेक्ट आई और वी। आई और वी के जो करता है फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में उसके आगे सिर्फ शाल का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डेफिनेटली पास इन द एग्जामिनेशन, ये फ्यूचर एंड यानी भविष्य वाली घटना है, मैं एग्जाम में पास होऊंगा। सेकंड है, गोइंग टू जिम विल हेल्प द बिल्डिंग इन योर मसल, सर्टेनली। थर्ड वन एग्जाम्पल्स, आई शैल टेल योर मदर इफ यू डोंट चेंज योर वे, यहाँ पर वार्निंग। और आई विल सी यू लेटर, यहाँ पर धमकी, मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, यानी धमकी दिखाई दी है। देन ये अभी हमने प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में जानकारी ली है, उसके बारे में एक्सरसाइज है, होमवर्क दिया जाता है। अंडरलाइन द ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द फॉलोइंग एंड राइट इट्स यूजेस। राइट फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम एबिलिटी। देखो तुम्हारे पेज नंबर 11 पर, किताब के पेज नंबर 11 पर 12 सेंटेंस दिए, उसमें तुम्हें जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है उसके नीचे अंडरलाइन करना है और उसको ये अंडरलाइन करके उसका उपयोग के बारे में लिखा है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, जैसे आई कैन स्विम एबिलिटी। आई कैन स्विम, ये जो सेंटेंस है वो एबिलिटी दिखा है, इस तरह तुम्हें लिखना है। थैंक यू।